चलिए बच्चों एक नया सवाल देखते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल से तो कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमने आई सेक्शन कर लिया, एल सेक्शन कर लिया है, तो कुछ डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं, ट्राइंगल है, सेमी सर्किल भी है और सर्किल भी है। इनको देखते हैं। मैंने कहाँ पर आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है? लाइन ए बी पर, और फिर सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे, पहले ए बी पर निकालें जरा हम लोग। ए बी वाली लाइन किसके जैसी है? एक्स जैसी है, यानी तीनों बॉडी के एक्स वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तीनों बॉडी का भाई हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आई ए बी 1 तो फॉर्मूला प्लस एरिया इनटू गैप का स्क्वायर। तो तीनों का एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें चाहिए ही चाहिए। भाई तुम क्या लिखोगे? तुम ऐसे लिखोगे, आई ए बी बराबर होगा क्या? आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 प्लस आई ए बी 3, और आई ए बी 1 क्या होगा? फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। पहली बॉडी में मान लेता हूं ट्राइंगल को, तो अब फॉर भाई ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है? बड़ा 90 हम लोग बनाते हैं ना ऐसे, तो यहां कहीं होता है, इस पर ही तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला है वो? बी एच क्यूब बाई 36। तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हो गया बी एच क्यूब बाई 36 प्लस एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट गैप। तो फॉर्मूला ये हो गया, हमें ए बी वाली लाइन पे निकालना है, यानी ये गैप चाहिए। तो ये कितना होता है? ये होता है b बाई 3 और ये होता है h बाई 3। नहीं, h कितना है इसका? तो 80 बाई 3 हो गया ना गैप। नहीं समझे? अच्छा, ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बना लूं, चलो यहां बना देता हूं ऐसे, देखो। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है? बेस कितना है? 80 है ना, और हाइट कितनी है? तो b बराबर भी 80 और h बराबर भी 80, यहां रख देते हैं। तो 80 इंटू 80 का क्यूब बाई 36 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 80 बाई 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही है ना? देखो, उस सवाल को जो हमने आई सेक्शन के किए हैं उससे फर्क क्या पड़ा? केवल ये फॉर्मूला बदल गया, ये फॉर्मूला बदल गया, गैप निकालने का तरीका बदल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना हमारा, है ना? चलो दूसरी बॉडी लेते हैं। दूसरी बॉडी में सेमी सर्किल को मान लेता हूं, ठीक है? इसको भी मैं यहां बना लेता हूं। चलो सेमी सर्किल को ऐसे है, ये सेमी सर्किल, ठीक। सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड कहां होता है? 20 से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहां कहीं, यानी यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं एक्स वाला। क्या फॉर्मूला है? r की पावर 4। तो जब हम लोग सेमी सर्किल के लिए करेंगे, देखिएगा जरा, तो मैं लिखूंगा आई ए बी 2 बराबर होगा फॉर्मूला क्या हुआ? सही है। और सेमी सर्किल के इसको भी थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूं, जगह कम है, यहां बना दे रहा हूं। इसमें बताइएगा सेमी सर्किल की रेडियस कितनी हुई इस केस में? यही तो हुई। अरे 20 क्यों हो जाएगी भाई? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? अगर तुम इसको पूरा कर लोगे तो रेडियस कितनी होती? अरे 80 क्यों हो जाएगी? 80 तो डायमीटर है, कितनी रेडियस हो जाएगी? कंफ्यूज मत हो, रेडियस 40 रहेगी। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, इंटू गैप का स्क्वायर। तो ये गैप भाई यहां पे फॉर्मूला पता और यहां पे निकालना है, तो ये गैप कितना होता है? वेरी गुड, 4r बाई 3 पाई। तो 4r बाई 3 पाई की वैल्यू अलग अगर निकालने तो 4 इंटू आर कितना है? 40 अपॉन 3 इंटू पाई, तो ये आती है 16.97 आता है शायद, तुम देख लेना। यही आया? किसी ने निकाला? यही आ रहा है ना, 9897। चलो 98 कर देता हूं। तो ये हो गया दूसरी बॉडी के लिए। इसमें वैल्यू रख देते हैं आर की 40 की पावर 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 16.98 का होल स्क्वायर। तो ये पहली बॉडी का आ गया, दूसरी बॉडी का आ गया। कोई डाउट? थर्ड बॉडी हम मान रहे हैं सर्किल को, ठीक है? और सर्किल को अगर आप देख रहे होगे, हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो थर्ड बॉडी एक्चुअली काट के निकाल दी गई है, तो इस बॉडी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी अब मैं आई ए बी 3 निकालता हूं,
इधर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ मेरे पास जगह है। IAB3 में भी वही होगा, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर, और जब आप ये लगाओगे, देखो जरा ध्यान से, IAB3 तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर्किल का, जल्दी बताओ, सर्किल का एक्स वाला फॉर्मूला क्या है, पाई डी की पावर 4/64। कहां होता है, इसके सेंट्रॉइड पर, यानी यही तो हुआ वो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, पाई डी की पावर 4 प्लस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू गैप। तो देखो गैप हम कहां से कहां नापते हैं, जहां हमें फॉर्मूला पता होता है और जहां निकालना होता है। हमें फॉर्मूला पता भी ए बी वाली लाइन पर है और निकालना भी ए बी वाली लाइन पर है, तो गैप कितना हो गया, 0 हो गया, यानी यहां पर गैप हो गया 0। तो अब तुम्हें ये एरिया निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो ही जाएगा, है ना। बस यहाँ वैल्यू रख दो, पाई की जगह 3.14/64 इंटू डी। तो जो ये दिखा है ना आपको 45, कई लोग कंफ्यूज होते हैं सर ये फाई क्या है, तो फाई जो है बताता है, ड्राइंग में फाई लिखा जाता है डायमीटर को। किसको लिखा जाता है, तो कभी ये ना लिखा हो कि ये डायमीटर है या क्या है, तो आप हमेशा फाई अगर लिखा तो समझ जाइएगा कि क्या है, वो डायमीटर है। तो इंटू 40 की पावर 4। तो आप देखो यहां पर आपने IAB1 निकाल लिया, IAB2 निकाल लिया और IAB3 निकाल लिया, लेकिन थर्ड वाली बॉडी कट के निकाल दी गई, इसलिए ये होगी माइनस, यानी इन तीनों वैल्यू को ऐसे रखिएगा, IAB बराबर होगा IAB1 माइनस IAB, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। इस सवाल को अभी हम इतना ही रखेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से।